हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग। आज की क्लास में बेटा हमने स्टार्ट करना है टाइप नंबर 58, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड एविएशन इन डिस्क्रीट सीरीज। लास्ट क्लास में बेटा हमने स्टैंडर्ड एविएशन इन इंडिविजुअल सीरीज कंप्लीट कर लिया था और आज की क्लास में बेटा हम चर्चा करने वाले हैं डिस्क्रीट सीरीज के बारे में। डिस्क्रीट सीरीज में स्टैंडर्ड एविएशन निकालने के लिए जो वर्किंग रूल बेटा अप्लाई होगा, या चलिए इसमें सीधा हम तीन बेटा मेथड हो सकते हैं। देखिए इसमें देर आर थ्री मेथड्स इन डिस्क्रीट सीरीज। पहला तो है बेटा डायरेक्ट मेथड, यानी कि जो सीरीज आपको गिवन होगी हाँ जी बेटा, डिस्क्रीट सीरीज बेटा क्या होती है जिसमें वेरिएबल एक्स की वैल्यूज और एफ फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले बेटा हम चर्चा करते हैं डायरेक्ट मेथड के बारे में। अगर हमें डायरेक्ट मेथड से स्टैंडर्ड एविएशन कैलकुलेट करना है हाँ जी बेटा, देखिए डायरेक्ट मेथड से बेटा स्टैंडर्ड एविएशन निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है समेशन एफ एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एन, कैपिटल एन बेटा लेंगे इसमें, माइनस समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन और इसका बेटा होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो बेटा इस फॉर्मूले को हम कैसे अप्लाई करेंगे। इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए चलो बेटा पहले तीनों फॉर्मूले लिख लेते हैं हम, उसके बाद एक एग्जांपल लेंगे। डिस्क्रीट सीरीज के बाद जो डायरेक्ट मेथड के बाद बेटा हमारा जो सेकंड मेथड है, हाँ जी बेटा, यूजिंग डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन। डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन बेटा क्या होता है, एक्स माइनस एक्स बार। और फिर बेटा हम करेंगे यूजिंग डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन वाले डेविएशन को बेटा क्या बोलते हैं, एक्स माइनस ए, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे यूजिंग डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन, उसके लिए बेटा ये समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय एन, और यूजिंग डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। अगर एज्यूम्ड मीन वाले मेथड से बेटा करेंगे तो हमारा फॉर्मूला ये रहेगा, समेशन एफ डी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय कैपिटल एन माइनस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय कैपिटल एन और इसका बेटा होल स्क्वायर। हाँ जी बेटा, देखिए कैसे करेंगे। इंडिविजुअल सीरीज में भी बेटा मैंने यही फॉर्मूले लिखवाए थे, बस इसमें फ़र्क क्या है, इसमें साथ में आपका एफ और आ जाएगा बीच में। ठीक है जी, तीनों फॉर्मूलों में बेटा हमने किसका इस्तेमाल किया, एफ। तो कैसे इसको आपने अप्लाई करना है देखिए।
हाँ जी बेटा, एक सम ले लेते हैं। इसमें बेटा x की वैल्यूज आपको गिवन है और एक फ्रीक्वेंसी। x की वैल्यूज बेटा हैं, फर्स्ट वैल्यू इज 12, 14, 16, 18, 20, 22 एंड 24। फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज बेटा गिवन है 6, 12, 18, 26, देन 16, देन 10 एंड देन 8। ये बेटा हमारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज है। तो इस क्वेश्चन का बेटा हमें स्टैंडर्ड एविएशन कैलकुलेट करना है। ये हमारी डिस्क्रीट सीरीज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हमें अप्लाई कौन सा मेथड करना है, पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। जनरली एग्जाम में लिखा हुआ नहीं आता कौन से मेथड यूज़, तो आपकी अपनी ऑप्शन होती है, कोई आप तीनों में से बेटा कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैं आपको, हाँ जी बेटा, दो मेथड्स से करके दिखाऊंगा इस सम को। एक चलो इससे करते हैं, यूजिंग डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन, और एक बेटा इससे करेंगे यूजिंग डेविएशन फ्रॉम। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बेटा, देखिए सबसे पहले जो हम मेथड यूज़ करने जा रहे हैं, ये मेथड बेटा हम अप्लाई कर लेते हैं। इस मेथड को अप्लाई करने के लिए आप ये देखिए इस फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए हमें। एक तो बेटा हमें चाहिए एक्स बार। तो सबसे पहले इस सीरीज का मीन निकाल लेते हैं। अर्थमेटिक मीन बेटा आपको मैंने बताया हुआ है कैसे निकालना है। तो यहाँ पे मैं एफ एक्स बेटा निकाल रहा हूँ। तो एफ फॉर एक्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एफ फॉर एक्स की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 इंटू 6 72। 14 को बेटा 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा आएगा 168। 16 को 18 से बेटा मल्टीप्लाई करेंगे, आई थिंक ये आएगा 288। देन 18 इंटू 26, 468। हाँ जी बेटा, उसके बाद 20 इंटू 16, 320। उसके बाद बेटा हमारा आएगा ये 20 इंटू 10, 220। और उसके बाद बेटा 24 इंटू 8, 192। ये बेटा हमारा हो गया एफ एक्स। एफ और एक्स की बेटा जितनी भी वैल्यूज़ हैं, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को मैंने मल्टीप्लाई किया यहाँ पर। फर्स्ट कॉलम इंटू सेकंड कॉलम, ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है। ठीक है जी। चलिए अब बेटा इसका सम करते हैं। समेशन एफ को हम कैपिटल एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैपिटल एन बेटा हो गया हमारा 96। और यहाँ पे बेटा इसका समेशन एफ एक्स की बेटा वैल्यू निकालिए आप। ये बेटा हमारी आ रही है 1728। हाँ जी बेटा, अब हमें निकालना क्या है, मीन। सबसे पहले नंबर पे हमारा मीन निकलेगा। लो बेटा मीन निकाल लेते हैं। मीन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। तो समेशन एफ एक्स बेटा हमारा है 1728 और डिवाइडेड बाई एन, एन की वैल्यू बेटा है 96। तो 1728 को बेटा 96 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ रहा है 18। हाँ जी बेटा, ये हमारा बेटा हो गया मीन। अब क्या करना है आपको, मीन निकालने के बाद अब बेटा हम निकालेंगे डेविएशन। डेविएशन एक्स माइनस एक्स बार, एक्स माइनस एक्स बार। तो एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यूज बेटा कैसे निकालनी है आपको। एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यूज निकालने के लिए एक्स की वैल्यू, सबसे पहली वैल्यू है 12। 12 में से 18 माइनस करेंगे तो -6। हाँ जी, फिर 14 माइनस 18, 14 माइनस 18 बेटा हो जाएगा -4। 16 माइनस 18 -2। 18 माइनस 18 0। 20 माइनस 18 +2। 22 माइनस 18 +4।
और 24 माइनस 18 ये बेटा हो जाएगा 6। ठीक है जी, ये बेटा हमारा हो गया x माइनस एक्स बार। उसके बाद बेटा आपको क्या करना है, अब ये देखिए हमें इस फॉर्मूले में क्या चाहिए, इस फॉर्मूले में बेटा चाहिए x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, एक कॉलम बेटा और बनाते हैं हम। लो बेटा, अब माइनस सिक्स का स्क्वायर, हाँ जी बेटा माइनस सिक्स का स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा बताओ, 36। 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर बेटा 4, 0 देन 4, ये बेटा हमारा हो गया 16 और ये बेटा हो गया 36। लो जी, ये बेटा हमारा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर आ गया। अब बेटा हमें क्या करना है, हमारे को चाहिए साथ में f का मल्टीप्लिकेशन भी साथ में, तो एक कॉलम और बनाना पड़ेगा, f x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। हाँ जी बेटा, पहले देखो हमने क्या निकाला, पहले एफ एक्स किस पर्पज़ के लिए निकाला, मीन निकालने के लिए। फिर हमने निकाला x माइनस एक्स बार, उसके बाद x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अब फॉर्मूले को देखो, इसमें f भी है बेटा, f इंटू एक्स में, तो f से और मल्टीप्लाई कीजिए। यानी कि अब हमें क्या करना है, कॉलम नंबर सेकंड, ये तो एक तो बेटा ये सेकंड कॉलम और एक हमारा कॉलम नंबर फिफ्थ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सेकंड कॉलम मल्टीप्लाइड बाय फिफ्थ कॉलम। देखो बेटा कैसे करेंगे, तो सेकंड कॉलम को फिफ्थ कॉलम्स को, यानी कि 6 को 36 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 इंटू 36, ये बेटा हमारा आएगा 216। उसके बाद बेटा 12 को 16 से मल्टीप्लाई कीजिए, 192। अब मल्टीप्लाई करते हैं 18 को 4 से, 72। फिर बेटा 26 को 0 से, फिर 16 इंटू 4 64, 10 इंटू 16 160। उसके बाद बेटा 8 इंटू 36 288। लो बेटा अब इसका सम कर दीजिए, समेशन एफ एक्स माइनस एक्स। हाँ जी बेटा, देखो क्या आ रहा है इसका सम। हाँ जी बेटा, इसका सम करते हैं एक बार। हाँ जी बेटा, ये सम बेटा आएगा आपका 992। हाँ जी बेटा, ये हमारा सम हो गया 90। अब बेटा आपको करना क्या है, अब आपका फॉर्मूला लगाएंगे हम इसका स्टैंडर्ड एडिशन। स्टैंडर्ड एडिशन का बेटा हमारा फॉर्मूला क्या था, समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार का बेटा होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय एन। लो बेटा इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं हम। वैल्यू बेटा क्या क्या पुट करेंगे, 992 डिवाइडेड बाय एन। एन की वैल्यू बेटा हमारी है 96 और उसका रूट। एक तो बेटा ये वैल्यू पुट करनी है आपको और एक ये। लो जी, 992 को बेटा 96 से डिवाइड करेंगे, ये बेटा हमारा आएगा 10.33 और इसका बेटा रूट कर दो। 10.33 का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये बेटा हमारी वैल्यू आ जाएगी 3.2145। ये बेटा हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ जी बेटा, चलिए अब इसी सम को, ये सम बेटा हमने कौन से फॉर्मूले से की है, यूजिंग डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन। यहाँ बेटा मैं लिख देता हूँ, ये जो हमने किया है यूजिंग डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन।
हाँ जी बेटा। अब बेटा एक सम और लेते हैं, इसी सम को हम दूसरे मेथड से करते हैं। हाँ जी बेटा, देखिए, यूजिंग डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। हाँ जी बेटा, कैसे करेंगे देखिए। तो सम बेटा मैं वही ले लेता हूँ। हाँ जी बेटा, हमारी वैल्यूज़ क्या थी? एक्स की वैल्यूज़ बेटा थी 12, 14, 16, 18, 20, 22 एंड 24। हाँ जी बेटा, और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज है बेटा हमारी 6, 12, 18, 26, उसके बाद है बेटा 16, 10 एंड 8। चलिए, अब बेटा हमें डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन से करना है, तो पहले उसका फॉर्मूला लिखेंगे। हमेशा जब भी आपको सम करना हो तो पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। फॉर्मूला बेटा क्या होता है? एज्यूम्ड मीन से अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो तो उसके लिए बेटा ये फॉर्मूला हमारा समेशन एफ डी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाई एन और इसका बेटा होल स्क्वेयर। ठीक है जी, ये फॉर्मूला बेटा हमने अप्लाई करना है। यहाँ पे डी क्या है? यहाँ डी का मतलब है बेटा एक्स माइनस ए, और ए क्या है बेटा? एज्यूम्ड मीन। तो पहले एज्यूम्ड मीन बेटा लेट कर लेते हैं। एज्यूम्ड मीन मैंने ले लिया एक्स सीरीज में से बेटा, कोई भी वैल्यू लेट कर लो तो मिडल वैल्यू लेना सही रहता है। एज्यूम्ड वैल्यू मैंने बेटा ले ली 8। तो अब बेटा क्या निकालेंगे? अब बेटा हम निकाल लेते हैं डी की वैल्यू। अब बेटा हम डी की वैल्यू निकालते हैं। डी, हाँ जी बेटा देखिए, डी बेटा हमने लेना है एक्स माइनस ए। हाँ जी बेटा, तो 12 में से बेटा 18 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -6। 14 में से बेटा 18 गया, -4। 16 में से 18, -2। 18 माइनस 18, 20 माइनस 18, 22 माइनस 18 एंड 24 माइनस 18। लो बेटा, ये हमारी डी की वैल्यूज हो गई। हाँ जी बेटा, अब ध्यान से देखिएगा, अब हमें निकालना है एफ डी। एफ और डी को बेटा मल्टीप्लाई करना है। एफ डी बेटा कैसे निकलेगा देखिए। एफ डी निकालने के लिए हमें बेटा ये कॉलम नंबर फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, सेकंड और थर्ड कॉलम को बेटा मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेकंड कॉलम को थर्ड कॉलम की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एफ डी आ जाएगा। तो एफ डी बेटा कैसे बनेगा? 6 को मल्टीप्लाई कीजिए -6 से, तो ये बेटा हो गया -36। ऐसे ही बेटा बाकी जितने भी पेयर्स हैं उन सबको मल्टीप्लाई करते चलिए। -48, -36, देन 0, देन 32, देन 40 एंड देन 48। हाँ जी बेटा, ये हमारा आ गया एफ डी। हाँ जी बेटा, अब इसका सम कर लेते हैं। हाँ जी बेटा, इसका सम करेंगे तो देखिए कितना आया।
चलिए सम बाद में करते हैं, पहले हम एफ डी स्क्वेयर ये भी बेटा निकाल लेते हैं। एफ डी स्क्वेयर, हाँ जी बेटा, एफ डी स्क्वेयर बेटा कैसे निकलेगा? ध्यान से देखिए, ये डी का स्क्वेयर है ओनली, एफ का स्क्वेयर नहीं है, ओनली डी का स्क्वेयर। तो एफ डी स्क्वेयर निकालने के लिए आपको बेटा करना क्या है, ये जो हमारा थर्ड कॉलम था और ये जो फोर्थ कॉलम है, ये बेटा सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करके ये जो हमारा कॉलम आया इसका नाम मैं रख देता हूँ ये फोर्थ कॉलम। पहले हमारा ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड, ये थर्ड, ये बेटा हो जाएगा फोर्थ। ठीक है जी। अब क्या करना है, थर्ड कॉलम की वैल्यूज को और फोर्थ कॉलम की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। एफ डी को डी से, देखिए अगर मैं एफ डी को बेटा डी से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, एफ डी स्क्वेयर आएगा। तो एफ डी का कॉलम नंबर कौन सा है, एफ डी का कॉलम नंबर है बेटा फोर्थ, और डी का कॉलम है बेटा थर्ड। तो फोर्थ कॉलम की वैल्यूज को, जैसे ये देखिए ये फोर्थ कॉलम की वैल्यूज हैं, तो और ये बेटा थर्ड कॉलम की वैल्यूज हैं, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है आपस में। तो 36 को बेटा 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 36 इंटू 6, हाँ जी बेटा ये हो जाएगा 216। हाँ जी बेटा, फिर 48 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, हाँ जी बेटा ये हो गया 192। फिर बेटा 36 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो गया बेटा 72। फिर ये 0 इंटू 0 0, ये बेटा हमारा 64 हो गया, और 40 इंटू 4, ये बेटा हमारा 160। और उसके बाद बेटा 48 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 288, ये बेटा आ गया हमारा। ठीक है, हाँ जी बेटा देखिए, इसका सम बेटा हमारा आ रहा है समेशन एफ डी स्क्वेयर, समेशन एफ डी स्क्वेयर, ये बेटा हमारा आ रहा है 992। और एक बेटा इसका सम कर लीजिए, समेशन एफ डी, समेशन एफ डी का सम बेटा आ रहा है 0। अब बेटा फॉर्मूला लगाते हैं हम, फॉर्मूला बेटा मैंने नीचे लिखा हुआ है, इसी फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए समेशन एफ डी स्क्वेयर, समेशन एफ डी स्क्वेयर की वैल्यू बेटा आई है 992 डिवाइडेड बाई, नीचे बेटा हमने लेना है एन, एन का मतलब समेशन एफ, फ्रीक्वेंसी का बेटा टोटल कर लो, ये आ रहा है 96। लो बेटा ये पुट कर दिया 96, समेशन एफ डी, ये बेटा हमारा 0 आ रहा है, डिवाइडेड बाई एन, एन की वैल्यू बेटा 96 और उसका स्क्वायर। लो बेटा ये हो गया हमारा 992 डिवाइडेड बाय 96 का रूट। तो इसको बेटा डिवाइड कर लेते हैं, 992 डिवाइडेड बाय 96, ये बेटा हमारा फिर से वही आ रहा है 10.33। लो बेटा 10.33 का बेटा स्क्वायर रूट करेंगे तो ये बेटा हमारा आंसर आ जाएगा 3.2145। ये बेटा हमारा फाइनल आंसर बेटा हमारा सेम आएगा। देखिए जो हमने पिछले मेथड से किया था उससे भी सेम, उसमें भी 3.214 आया था, और जब हमने डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन से किया तो भी हमारा आंसर सेम आया। ठीक है, चलिए अब डायरेक्ट मेथड से बेटा और करके दिखाता हूँ आपको, यही सब। हाँ जी बेटा देखिए, डायरेक्ट मेथड से इसी सम को बेटा करते हैं। एक्स की वैल्यूज हैं 12, 14, 16, 18,
20, 22 एंड 24। फ्रीक्वेंसी की बेटा वैल्यू है 6, 12, 18, 26, 16, 10, 8। तो पहले बेटा क्या करते हैं, डायरेक्ट जो मेथड है उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला बेटा ये था हमारा, समेशन एफ एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन और इसका बेटा होल स्क्वायर। हाँ जी बेटा, देखिए इस फॉर्मूले को हमें अप्लाई करना है। तो फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए पहले आप ये देखिए क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट है। तो एक तो बेटा हमें चाहिए एफ एक्स, उसके एफ एक्स, तो पहले एफ और एक्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये बेटा हमने मल्टीप्लाई किया 72, 14 इंटू 12, ये बेटा आया था 168, ये बेटा आएगा 288, उसके बाद बेटा 468, उसके बाद बेटा 320, फिर बेटा 220 और फिर बेटा 192। लो बेटा इसका सम कर दीजिए, समेशन एफ एक्स। समेशन एफ एक्स हमारा आया बेटा 1728। एन का टोटल बेटा, फ्रीक्वेंसी का टोटल कह लीजिए या एन समेशन एफ, ये बेटा हमारा आया था 96। अब बेटा हमें चाहिए एफ एक्स स्क्वेयर, तो कैसे करेंगे। एफ एक्स स्क्वेयर को निकालने के लिए ध्यान से सुनिएगा, ये पूरे एफ एक्स का दोनों का स्क्वेयर नहीं है, ओनली एफ एक्स स्क्वेयर में एक्स का स्क्वेयर है। ये बेटा ध्यान रखना, एफ एक्स स्क्वेयर एक तो ये है, एक ये होता है देखो एफ एक्स का होल स्क्वेयर। ये दो चीज़ें, मेरे को ये नहीं चाहिए, एफ एक्स का होल स्क्वेयर नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए। ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक्स का स्क्वेयर है। तो ये कैसे निकालेंगे, फर्स्ट कॉलम को थर्ड कॉलम से, हाँ जी बेटा फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम। फर्स्ट कॉलम हमारा ये है और थर्ड कॉलम बेटा ये है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक्स को जब हम एफ एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए एक्स को जब हम एफ एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो एफ एक्स स्क्वायर ही आएगा। चलो करते हैं। हाँ जी बेटा 12 इंटू 72, 864। हाँ जी बेटा 14 इंटू 168। हाँ जी बेटा 14 इंटू 168 बेटा ये हो गया 2352। उसके बाद बेटा 16 इंटू 288, ये बेटा हमारा बनेगा 4608। उसके बाद 18 इंटू 468, 18 मल्टीप्लाइड बाय 468, ये बेटा हो गया 8424। उसके बाद बेटा 20 इंटू 320, 6400। उसके बाद बेटा 22 इंटू 220, 4840। हाँ जी बेटा उसके बाद 24 इंटू 192, ये बेटा हमारा आ रहा है 4608। हाँ जी बेटा इसका सम बेटा कर दीजिए, समेशन एफ एक्स स्क्वेयर। लो बेटा इसका सम करते हैं। हाँ जी बेटा इसका सम आ रहा है बेटा 32096, 32096। हाँ जी बेटा अब फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए।
हाँ जी बेटा, इसको सोल्व कर लेते हैं। ये बेटा आ रहा है 334.33 और ये बेटा हो जाएगा 1728 डिवाइडेड बाय 96 18 का स्क्वायर। ये बेटा हो गया 324। ये बेटा अगेन हमारा 10.33 और इसको बेटा कैलकुलेट करेंगे स्क्वायर रूट तो 3.2345। ये बेटा हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं। तीनों मेथड से बेटा हमारा रिजल्ट सेम आएगा।